हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेज स्पेशल रचना। तो आज मैं लेकर आई हूँ भुजरिया ब्लॉग, क्योंकि राखी हो चुकी है और राखी के नेक्स्ट डे भुजरिया मनाई जाती है। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे अलावा और किसी के यहाँ भुजरिया नहीं बोई जाती मोहल्ले में, इसलिए ये आपको छोटी सी पूजन बता रही हूँ मैं। तो ये मेरी बड़ी बुआ हैं जो भुजरिया की पूजन कर रही हैं। इस पूजन में नॉर्मल पूजन जो होती है वो ही करते हैं, और कसार से इसकी पूजन की जाती है। कसार गेहूं के आटे को सेक कर उसमें घी और गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। देखिए, ये मेरी बड़ी बुआ है। और भुजरिया फिर गांव में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है, और हमारे यहाँ भी है। और मेरे बाकी के ब्लॉग अगर आपने नहीं देखे हैं, राखी वाले और जन्माष्टमी वाले, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और पूजन हो चुकी है। पूजन होने के बाद ये भुजरियों को एक रछोड़ा बोलते हैं उसे, मतलब कि भुजरिया की परिक्रमा लगाई जाती है और भजन गीत गाए जाते हैं भुजरिया के। लेकिन यहाँ पर गाने वाले कम थे, क्योंकि मम्मी और बुआ थी बस। ये मेरी मम्मी है, क्योंकि हम लोगों को तो वो गीत आते नहीं हैं। कुछ लोग गीत हैं वो। फिर भुजरिया को भी बहन बेटी ही माना जाता है, इसलिए भुजरिया की आज विदाई हो रही है। इसलिए कि ये दरवाजे पर भी इनको धो दिलाई जाती है ऐसे। और गांव में तो नदी वगैरह पे चले जाते हैं इन्हें तोड़ने के लिए, लेकिन हम लोग घर पर ही तोड़ रहे हैं नल में। इनको अच्छे से धो लेंगे, पहले इनकी पूजन कर देंगे इस तरीके से, और फिर इनको तोड़ लेंगे। तो ये घर की लड़कियां ही करती हैं ये काम, इसलिए मेरी बड़ी बुआ कर रही हैं। छोटी बुआ के घर भी बोई जाती है, इसलिए वो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो अपने घर चली गई थी। वो लोकल में ही रहती हैं, इसलिए आना जाना उनका होता रहता है ये। और फिर इन्हें तोड़ने के बाद ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है, मतलब जैसे हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीक़ा से ये एक दूसरे को दी जाती है। और जो छोटे रहते हैं वो बड़ों के पैर छूते हैं, जो बराबर के रहते हैं वो एक दूसरे के गले मिलते हैं। और फिर ये तोड़ने के बाद, अच्छे से धोने के बाद, सबसे पहले भगवान को चढ़ाई जाती है। भगवान से चढ़ाने के बाद फिर जो हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग थे, मतलब जो मेरे दादाजी दादी, उन लोगों के फ़ोटो के पास इनको रखी, ताकि उनका भी आशीर्वाद हमें मिले। ये मम्मी की चाय भी बन गई थी, तो साथ में चाय भी इंजॉय कर रहे थे जो लोग बैठे थे। देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। और रेसिपीज़ तो मैं अपलोड करती हूँ, इजी रेसिपीज़। अब फिर बड़ी बुआ और छोटी बुआ की विदाई हो गई, साथ में सीमा दीदी की भी तैयारी हो गई थी जाने की, क्योंकि उसकी वीकली ट्रेन रहती है, इसलिए वो भी चली गई। ये टांग खींच रहा था दीदी के कि क्या क्या लेके जा रही हूँ मायके से, कितनी चीज़ें, भाई के घर आई थी तो क्या क्या कमाया, इस तरीके से उससे मजाक कर रहा था ये। अब ये इसको भी हमने ट्रेन में बिठाया, और सीमा दीदी की भी विदाई हो गई। दूसरे दिन थी हल छठ, मैं रुकी हुई थी हल छठ के लिए। तो ये हल छठ मम्मी करती हैं ये व्रत, तो ये हल छठ की भी पूजन हो गई। और हल छठ की पूजन होने के बाद मेरी भी तैयारी हो गई आने की, क्योंकि 2-4 दिन के बाद तो फिर ससुराल आना ही पड़ता है। लेकिन ससुराल आते ही मुझे एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था, जो आप आगे देखेंगे कि जिसका मैंने दिमाग में चल भी नहीं रहा था कि मैं खुशी खुशी मायके जा रही हूँ, लेकिन ससुराल जाके मुझे क्या देखना है। इस तरीके से ये नर्मदा नदी है, दर्शन कर लीजिए माता जी के। देखिए, और घना जंगल रास्ते में आता ही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी ट्रेन रहती है 5 बजे, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर नाइट में ही ट्रेन है। और जन्माष्टमी क्योंकि हमारे मंदिर में मनाई जाती है, इसलिए मेरा पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था मुझे। मैं पहुंच गई घर, तो देखिए घर के हालात, जिसको देखकर मैं दंग रह गई। और फिर जहाँ तहाँ टूटा पड़ा था, सब कुछ फूटा है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा था। फिर
बाद में मुझे पता चला कि घर का रेनोवेशन हो रहा है। तो रेनोवेशन होने के बाद के कारण ही ये सामान सब ऐसा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और जब रेनोवेशन हो जाएगा तो ये कैसा लगेगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी इतना ही, बाय बाय।